अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामाज़ चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज की रेसिपी आपके लिए बना रहे हैं काली मिर्ची का मटन कढ़ाई। बहुत आसान सी रेसिपी है और ये मटन से, चिकन से, बीफ से, हर तरह के मीट से बन जाती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास मटन का गोट का मीट है जो कि 1.5 पाउंड है और 700 ग्राम्स है आपके। इसको मैंने धो के स्मॉल पीसेस में करके इसमें प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाने तो सेम प्रोसीजर आप अपने पैन या पॉट में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें करें। यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम साइज़ की, ये देखें मैंने काटा हुआ है, मीडियम साइज़ की एक प्याज है। उसको रफली आप चॉप कर लें बड़ा बड़ा, क्योंकि प्रेशर कुकर में जा रहा है और जब मीट गलेगा तो वो इसमें मिक्स हो जाएगा, तो बारीक बारीक आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये भी इसी तरह बड़े बड़े काट के इसमें डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 8 जो है लहसुन के हैं, ये भी इसमें जा रहे हैं। इसमें डालेंगे 1 कप पानी ताकि ये गल जाए। हमने इसमें कोई मसाला इस टाइम पे नहीं डाला है। प्रेशर कुकर को इसको बंद करेंगे और अगर आपने प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया है, सेम चीज़ आप पॉट में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल के उसको गलने के लिए रख दें और मैं आपके पास 15-20 मिनट्स के बाद आती हूँ। तो आप नोटिस कर रहे होंगे किचन और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, और आप लोग इसीलिए वेट भी कर रहे थे कि मैं कब किचन अपडेट करूंगी आपको, किचन की अपडेट्स कब आएंगी या पूरे घर में जो रेनोवेशन की है वो कब आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरे घर का और किचन का टूर करूं तो कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वो करूंगी। प्रेशर कुकर बंद हो गया और इसका लॉक जो है हमेशा वेट करें कि वो बिल्कुल रिलीज हो जाए, नीचे चला जाए, उसके बाद आप ओपन करें, क्योंकि ये थोड़े से मतलब ट्रिकी से होते हैं प्रेशर कुकर। अब ये जो इसका छिलका है टमाटर का, ये मैं मोटा मोटा उतार दूंगी यहाँ से, ताकि वो भुनाई में ये गलते नहीं है। तो इसको आप इस तरह उतार लें, बिल्कुल गल चुका है क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने ले लेनी कढ़ाई या पैन, या आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है घी 1/2 कप। आप ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई सा भी, या फिर रेगुलर घी जो भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने देसी घी डाला है इसमें 1/2 कप। इससे यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू इसकी आएगी ना, और आप देखें कि बड़ी ईद की भी आमद है, तो उसमें तो देसी घी में आप गोश्त को भूनें। अच्छा, साथ ही ये मैं जो पूरा जो है ना इसमें डाल दूँगी, गोश्त और सब कुछ, टमाटर, सब कुछ जो भी हमने डाला हुआ था तो सारा इसमें चला। और अभी देखें मैंने इसमें कोई मसाले शामिल नहीं किए। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेरे पास चिली पाउडर है, 1 टीस्पून ही ब्लैक पाउडर है, काली मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी है, टीस्पून ज़ीरा पाउडर, टीस्पून धनिया पाउडर, और सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ही लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 कप योगर्ट, दही। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि इसका पानी भी रिड्यूस हो जाए और मसाले अच्छी तरह गोश्त में जज़्ब हो जाए। तो आप क्या करें, क्योंकि काली मिर्ची का गोश्त है तो इसमें साबुत काली मिर्ची मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 1.5 डाली है ताकि पता चले कि काली मिर्ची का गोश्त है। बस इसका पानी रिड्यूस हो रहा है और साथ में ये भुनता जा रहा है। और जब भी आप दही डालें तो मीडियम हीट कर दें इसको थोड़ी सी, ताकि आपका दही जो है ज़्यादा फटे नहीं, वरना ज़्यादा तेज़ हाई होगा तो जो दही है फटने लग जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं और 1 इंच जिंजर का पीस है। इसको मैं दोनों को ग्राइंड कर दूँगी, बड़े बड़े पीस काट लें और इनको ग्राइंड कर लें। आप यकीन करें, ये जो फ्रेश जिंजर आप इस तरह डालेंगे ना, इसकी अपनी टेस्ट होगा। अगर पेस्ट डालते हैं उससे वो फ्लेवर नहीं आता। थोड़ा सा पानी डाल दिए बिल्कुल जिसमें ये ग्राइंड हो जाए, जैसे 2 टेबल स्पून। बस अब आपने इसको भूनते जाएं और जब ये पानी रिड्यूस हो जाए थोड़ा सा और, तो उस वक्त हम इसमें ये फ्रेश जो जिंजर और हरी मिर्ची हमने पेस्ट बनाया है वो डालेंगे और इसको फिर भूनेंगे।
तो आप देखें कितनी सिंपल सी लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। कोई भी इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं गए जो आपके पास नहीं है। तो टमाटर का रेशो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अगर आपके पास 1 पाउंड गोश्त था तो हाफ पाउंड तकरीबन आपके पास टमाटर होने चाहिए और योगर्ट हाफ कप आपके पास होना चाहिए। आपने क्या करना है, 1 इंच का इस तरह से लें जिंजर और उसको इस तरह थिनली स्लाइस करें बहुत ख्याल से और उनको इस तरह स्टैक कर लें और इस तरह बारीक बारीक स्लाइस करें जूलियन में। नेक्स्ट भी आप ऐसे ही करें, हल्का सा इसको कर लें। और अगर आपको जिंजर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन माने इसकी बहुत अच्छी लुक और खुशबू है। तो काफ़ी हद तक आप देखें ऑयल ऊपर आने शुरू हो गया जब हमने घी डाला था। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो हरी मिर्ची और अदरक का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डालेंगे। बस कुछ भी नहीं, अब आपने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है और पानी इतना रिड्यूस करना है जितना आपको ग्रेवी चाहिए। ये थोड़ा सा ड्राई साइड पे होता है और आप इन्हें चावल और नान के साथ सर्व करें। तो हीट मैंने मीडियम लो पे कर दी है इसको और इसका ताकि सारे ऑयल ऊपर आ जाएं। बस मसाला हमारा ऑलमोस्ट आ है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए और इसको हम फिर गार्निश करें। तो आप देखें कि घी अब ऊपर आ गया है, जो ऑयल इसका था तरी जिसे कहते हैं वो ऊपर आ गया है और मसाला देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा बना है। कोई आपको नहीं पता चल रहा है इसमें प्याज है टमाटर है क्या है, इतना मज़ेदार सा इसका ये मसाला थिक सा बना है। आप यकीन करें नान के साथ, रोटी के साथ और चावलों के साथ, हर चीज़ के साथ इतना अच्छा जाएगा ये। स्टोव को करते हैं अब आप। तो आप देखें कि कितना झटपट से, आसान से और कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जो आपके पास घर में मौजूद नहीं होंगे। स्वाय गोश्त है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली के साथ शेयर करें। चलें जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और बिस्मिल्लाह उज़र। कैसा लगा? So good. चले जी, अप्रूवल आ गई है। वैसे उज़ैर को मटन और गोश्त बहुत पसंद होते हैं तो अच्छा ही होगा जो उसने कहा है। बिस्मिल्लाह। जो घी की इसमें खुशबू आ रही है तो आपको पता लग रहा है समथिंग स्पेशल बना है। प्लीज़ जाके आप फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।